आज हम लोग प्रहलाद केशव जी के यहाँ आए हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने, भगवान की आरती करने। और आज कथा का तीसरा दिन पूरा हो चुका है। तो भगवान की आरती करने के लिए हम लोग यहाँ आए और गुरुजनों का हमारा आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और उनकी थोड़ी सी आग्रह है कि श्रीमद् भागवत जी का छोटा सा परिचय संक्षिप्त में हमें सबके सामने दिया जाए। तो हम आइए भागवत जी के बारे में थोड़ा समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का वर्णन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा है, तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 12 स्कंध, 12 स्कंध हैं और श्री वेदव्यास जी ने इनकी रचना की है नारद जी के कहने पर। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है, विस्तार से वर्णन है। और इसके वाचक सुखदेव जी हैं, श्रोता परीक्षित जी हैं। सुखताल के किनारे, गंगा जी के किनारे सुखदेव जी इसका आयोजन करते हैं और सुखदेव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार से परीक्षित जी के समक्ष करते हैं। भगवान की लीलाओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक की कथा, एक कल्प की जो भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई सृष्टि है, उसमें भगवान की लीलाओं का कैसा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया है कि उनके राम अवतार की कथा, 24 मुख्य अवतारों की कथा है भगवान श्री विष्णु के। मोहिनी, हयग्रीव अवतार, नृसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार आदि समस्त अवतारों की, फिर राम अवतार के बाद श्री कृष्ण अवतार की विस्तार से चर्चा की गई है, विस्तार से उनका लीला बताया गया है। तो भगवान के जन्म से, भगवान का जन्म वसुदेवकी और वसुदेव जी के यहाँ कारागृह में होता है, कंस के यहाँ मथुरा में। तो मथुरा में होता है। मथुरा में भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी वृंदावन गोकुल चले जाते हैं नंद जी के यहाँ, और नंद जी के यहाँ से भगवान श्री कृष्ण को रख करके उनकी बेटी को उठा ले आते हैं मथुरा में। कंस को पता चलता है तो कंस उन्हें मारने के लिए, उस कन्या को मारने के लिए दौड़ता है। तो कन्या अष्टभुजा का रूप ले लेती है और उन्हें चेतावनी देती है कि तुम्हारी मृत्यु कहीं और पल रही है। तो कंस प्रयत्न करता है, कई राक्षसों को वृंदावन भेजता है। पूतना को सर्वप्रथम भेजा तो पूतना ने रूप बनाकर गई और पूतना ने भगवान के प्राण लेने चाहे तो भगवान ने उसका थोड़ा सा विष पिया, फिर थोड़ा सा दूध पिया। उसके बाद भगवान ने पूतना के प्राण पी लिए। प्राण पीने के बाद पूतना मर गई। तत्पश्चात भगवान ने तृणावत का वध किया। तृणावत के बाद आदि असुरों का वध किया। और फिर भगवान जब एक बार गोवर्धन की पूजा हो रही थी, गोवर्धन की पूजा देखकर इंद्र रुष्ट हो गए कि हमारी पूजा क्यों नहीं हो रही। गोवर्धन की पूजा देखकर गोवर्धन की पूजा को रोकने के विचार से भगवान इंद्र मूसलाधार वर्षा करने लगे, पूरे गांव को डुबो दिया। तब जाकर के भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। तो भगवान ने अपनी दाहिनी हथेली की छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। उस समय भगवान 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाए रहे थे। उनका नाम तभी गोवर्धन गिरिधारी पड़ा। उसके बाद भगवान ने कंस का वध किया, कंस, मुष्टि, चार्वण आदि का वध किया। उसके बाद अपने पार्षदों को तार करके भगवान आगे गए, उज्जैन गए पढ़ने। तो वहां सुदामा जी से उनकी भेंट हुई। सुदामा जी से भेंट करने के बाद जब भगवान यहाँ मथुरा वापस आए तब जरासंध से उनका युद्ध छिड़ा। जरासंध से युद्ध के पश्चात पहली बार युद्ध में भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया उस समय। और उसके बाद जब जरासंध कई बार आक्रमण करके मान नहीं रहा था, इस बार जरासंध ने कालयवन को भेजा तो भगवान ने कालयवन का भी वध कर दिया। मुचुकुंद द्वारा कालयवन का वध करवा दिया। और जरासंध से युद्ध छोड़ करके भागे तो उनका नाम रणछोड़ पड़ा, रणछोड़ राय। फिर द्वारिका नामक एक अलग नगरी बसाई
द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। द्वारिका नगरी में अपने पूरे मथुरा वासियों को योग निद्रा में सुला करके वहां रातों रात पहुंचा दिया। उसके बाद जरासंध का भीम द्वारा वध करवा दिया, 100 कौरवों का वध करवा दिया अर्जुन द्वारा। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। सुगांधारी ने श्राप दे दिया कि कृष्ण तुम्हारी मृत्यु अधर्म से होगी जिस प्रकार से मेरे पुत्रों की मृत्यु अधर्म से हुई है। तो भगवान चले गए प्रभास क्षेत्र में, वहां द्वारिका में अपनी लीलाओं को करके यदुवंशियों का नाश देख करके भगवान प्रभास क्षेत्र में चले गए और प्रभास क्षेत्र में जाकर के एक पीपल के वट वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। लेटने के बाद एक शिकारी ने देखा, सोचा कि कोई हिरण होगा, तो उसने शब्द भेदी बाण चला दिया और भगवान के चरणों में जाकर के बाण लग गया और भगवान ने वहीं अपना परम धाम गमन कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन आया रोते हुए, तो भगवान ने कहा, अर्जुन रो मत, हमारे मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दो और उसमें से हृदय निकाल करके एक लकड़ी के लट्ठे में बहा देना, प्रवाहित कर देना गंगा जी में, तथा हमारी कौस्तुभ मणि भी निकाल करके प्रवाहित कर देना। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया। फिर युधिष्ठिर भैया से जाकर वहां शोक मनाने लगे सभी लोग। फिर पांडव भी महाप्रस्थान कर गए, हिमालय पर चले गए, पांडवों का भी महाप्रस्थान हो गया। उसके बाद नदी में तैर रहे उस लकड़ी के लट्ठे को देख करके उड़ीसा के राजा गजेंद्र जी उस लकड़ी के लट्ठे को उठा करके महल ले आते हैं। रात में उन्हें भगवान ने स्वप्न दिया कि राजन इस लकड़ी के लट्ठे से एक मूर्ति का निर्माण कराओ। सुबह दरबार लगाया गया तो राजगुरु को ये बताया गया, तो राजगुरु ने कहा कि कोई उचित बढ़ई हो तो उसे बनाया जाए। विश्वकर्मा जी रूप धर करके आए और बढ़ई का रूप धर करके आए। सो उन्होंने कहा शर्त ये थी कि जब तक हम बना लें तब तक कोई द्वार न खोले। राजा ने कह दिया, सारी व्यवस्था दे दी, राजा ने कमरा दे दिया, लेकिन समय से पूर्व ही राजा ने द्वार खोल दिया और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी रह गई। सो भगवान जगन्नाथ आज भी वहीं हाथ पसारे खड़े हैं कि आओ हम वहीं तुम्हें गले लगा लेंगे। तो आज भी भगवान उड़ीसा में यहाँ पर हैं और कलयुग आने पर भगवान का कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार हुआ, फिर भगवान का कल्कि अवतार भी आगामी समय में होने वाला है। विष्णु यश ब्राह्मण के घर, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पे भगवान श्री कल्कि का अवतार होने वाला है। उस समय भगवान कल्कि के साथ में परशुराम आदि सभी महान योद्धा युद्ध करेंगे। हनुमान जी भी उसी समय आएंगे और इस कलयुग चौथा चरण नहीं भोगेगा, तीसरे चरण में ही प्रलय हो जाएगी और चौथे चरण में कली काल में यानी कि भगवान श्री कल्कि का राज्य स्थापित हो जाएगा। सतयुग, जब कलयुग खत्म करने के बाद भगवान सतयुग में प्रवेश करेंगे, उस समय केवल जो धार्मिक मनुष्य, जो बचे कुचे मनुष्य रह जाएंगे, उस समय वही रह जाएंगे। फिर ब्रह्मा अपने हिसाब से सृष्टि करेंगे। ये भगवान के संक्षिप्त परिचय श्रीमद् भागवत जी में। फिर भृगु जी ने परीक्षण किया भगवान श्री के। एक बार कहा गया कि यज्ञ का हविष्यान किसे दिया जाए, सारे देवताओं को यज्ञ की लालच में है, कौन किसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए कि यज्ञ का प्रसाद किसे दिया जाए। तो भृगु जी को भेजा गया कि जाओ त्रिदेवों की परीक्षा ले लो। त्रिदेवों की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी वीणा की तान में सुनने में मग्न थे सरस्वती जी के। तो भृगु जी ने क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी पूजा सर्वलोकों में कहीं नहीं होगी, फिर एक लोकों में होगी, पुष्कर। उसके बाद भगवान ब्रह्मा को छोड़ करके आगे शिव जी के पास गए। तो शिव जी भी ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने जगाया, सो भगवान शिव ने क्रोधित होकर के त्रिशूल उठा लिया। तो भृगु जी ने शांत किया, भगवान शांत हुए, फिर चले आगे। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी अपने माता लक्ष्मी के साथ सो रहे थे, शयन कर रहे थे शेष की शैया पर। तो भृगु जी ने परीक्षण के लिए अपनी उनकी छाती पर एक पांव मार दिया और उसके बाद भगवान श्री विष्णु उठ करके भृगु जी के चरणों को दबाए और बोले कि भगवान हमारी कठोर छाती पर लात मार करके आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसे मृदुल वचन सुन करके भगवान भृगु जी, उनका घमंड नष्ट होता है। फिर भगवान यहाँ तिरुपति बालाजी के रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग की घटना है, तिरुपति बालाजी के रूप में अवतरित होते हैं और आज भी भगवान यहीं पर तिरुपति बालाजी के रूप में वहां पर विराजमान है इस पृथ्वी पर। इस कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान आज भी वहां दर्शन देते हैं। जो भी दर्शन करने जाए वहां माता लक्ष्मी के विग्रह हैं, माता भूदेवी के भी विग्रह हैं और फिर भगवान तिरुपति बालाजी भी भगवान वहां विराजमान हैं, भगवान अनंतनाग जी भी वहां विराजमान हैं। इस प्रकार से
कली के गुणों का वर्णन करने के बाद सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश देने के बाद परीक्षित का परलोक गमन हो जाता है। भगवान के वैकुंठ धाम में दोनों चले जाते हैं, सुखदेव जी, और दो विमान आते हैं। जो जो कथा श्रवण करता है सब के सब भगवान के परम धाम को जाते हैं। उसके बाद जन्मेजय ने, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में आकर के नागों का यज्ञ किया। तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तो तक्षक नागों का वध करने के लिए जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया। नाग यज्ञ में सारे सर्पों को उसने मृत कर दिया, वध कर दिया सारे सर्पों का। कुछ सर्प बच गए ना, नाग यज्ञ जब भंग हुआ तो कुछ सर्प बच गए। वो सर्प आज भी पाताल गंगा के मंदिर में आज भी वहां पर विराजमान है। ये भगवान सुखदेव जी ने भागवत जी की रचना की है। 18,000 श्लोकों वाले 12 स्कंद में भगवान कथा के मूल में, पूरे भागवत जी के मूल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वर्णित है। ये श्रीमद् भागवत जी का कथा का सार है। समस्त वेदों का सार कहा गया है भागवत। समस्त सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम भागवत। तो भगवान श्री भागवत जी की कथा सदा श्रवण करती रहनी चाहिए। जिस कथा, ये कथा जहाँ हो जाती है वो कथा सुनकर ही 7 पीढ़ियां वहां घर की तर जाती हैं। फिर उसे दूसरे कोई पूजा विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीमद् भागवत जी कथा 7 दिन की होती है। प्रतिदिन 3.5 घंटे से फिर विश्राम किया जाता है। फिर 3.5 घंटे यदि याचक है तो कर सकता है। फिर आरती वगैरह करके भगवान की पूजन अर्चन करके फिर अगले दिन की प्रतीक्षा में, अगले दिन जब कथा की जाती है उसी प्रकार से 7 दिन की कथा संपूर्ण होती है। भगवान को पूजन अर्चन कर ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, दक्षिणा वगैरह दे के विदा किया जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री मद् भागवत जी की यह कथा संपूर्ण होती है। ये भागवत जी का महात्म्य है। एकवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेन योगिवृषां वन्दे विष्णुभवयं सर्वलोकैकनाथं ससङ्गचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हरि ओम् आहुतमूलमलशाकं सत्त्वं प्रावरभ्यं सन्दांसि सुवर्णानि स्तवेशवेदविशोर्भं प्रावसुताशाखागुणवृन्दाविर्बालः दशमूलां सुन्दानि क्रमानुबन्धिं श्लोकेन रूपमश्रितो लभ्यते आन्दोलचादिन्न च प्रतिष्ठा स्वक्तमेन शूलमूलं संशस्त्रेण तेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यमस्मि गतानोऽनुभूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येतः प्रवृत्ति प्रथा पुराणेन्द्रमानमोहादिसङ्गदोषा अध्यात्मनित्यावित्तकामः द्वन्द्वैर्युक्ता सुकृतसङ्गे गच्छन्तमूला पद्माभ्यं तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम स्वजीवलोके जीवभूतः सनातनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरमद्वापोति चाप्सकामश्वरः धित्तेतान् संयादिवार्गन्धानि वार्याभूतं चक्षुष्कृष्णकाम्योष निष्ठाय मनस्सा विषयानुदेवदेवत्रावन्तं संभाविभञ्जानं मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषदन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मन्वस्तम् अदन्तो पुरुषात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसादादिसुखिं चोस्वासुमुहुत्पाशात्मः अम्बेष्टाहुत्पा प्राणिनां निमाश्च प्राणापास्माकब्राह्मणं सुरं सर्वश्चताः संविष्टमत्तः श्रुतिज्ञानमपोहनं च वेदे सर्वेदं एवेतु वेदान्तद्वैतविद्याम् भागवपुरुषो लोके सृष्टाक्षरेव च सर्वाणि भूतानि मूढसोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषसंज्ञा आत्मेतु धायते यो लोकत्रयमावितविभक्त्यवैश्वरः अस्माकं तीर्थोऽहं स्यादिज्योत्तमपूर्णवेद ओमाविष्णुजानादि पुरुषोत्तमं शास्त्रं सर्वाविन भारत देवैतं शास्त्रमिदमुक्तमयानगरं अत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रकृति तदहं भक्तुक्तमस्नामि व्रतात्मनः अत्करोषि दस्नासि जुहोषि दासि यत् अतपस्ति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं सभासु फलेदेव मुक्तिसेकं वदने संन्यासयुक्तात्मयुक्तो मामो इष्टमोहं सर्वभूतेषु नामे दस्योऽसि न प्रियः भजन्तु मां भक्त्यामीति तेषु चाप्यहम् अपेक्षे स्वादारभते मां भागसागरे समन्तव्य सम्यक् वेदो ईशा चित्तमुक्तमात्मा प्राणवरं किं ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजो सौरित्यम् आवश्यकं लोकं तं प्रापस्मामनुमनाभं भक्तमुद्याजी मामनस्लो मामेवेश युक्ते मुद्मानमत्परायणः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आइए दिखा दीजिए क्रम से।
हो गया, चलो दिखा दो। नारायणो नारायणाय नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु, जय माधव जय श्रीपति, जय 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 विष्णु। स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु, जय चंपा समवर्ण, जय नीरद कांते। स्वामी जय नीरद कांते, जय मंदस्मित शोभे, जय अद्भुत शांति। ओम जय लक्ष्मी विष्णु, कमलवराभय हस्ते, शंकादिक धारिन्। स्वामी शंकाधारिन्, जय कमलालय वासुनि गरुडासनचारि। ओम जय लक्ष्मी विष्णु, सच्चिन्मय चरणे सच्चिन्मय मूर्ते। स्वामी सच्चिन्मय मूर्ते, दिव्यानंद विलासी, जय सुखमय मूर्ते। ओम जय लक्ष्मी विष्णु, तुम त्रिभुवन की माता, तुम सबके दाता। स्वामी तुम सबके दाता, तुम लोक प्रिय जननी, तुम सबके दाता। स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु, तुम धन जन सुख शांत, जय देने वाली। स्वामी जय देने वाली, परमानंद विदाता, तुम हो वनमाली। ओम जय लक्ष्मी विष्णु, तुम हो सुमति घरों में, तुम सबके स्वामी। स्वामी तुम सबके स्वामी, चेतन और चेतन के अंतर्यामी। ओम जय लक्ष्मी विष्णु, शरणागत हूँ मुझ पर, कृपा करो माता। स्वामी कृपा करो माता, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय मंगल दाता। स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु, स्वामी जय लक्ष्मी विष्णु। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रारम, सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
लालेश्वर महादेव के जय, प्रहलाद केशव के जय। श्री राम तो कंजलो मंजुल मंगल मूल रामचंद्र की जय, अयोध्या राम की लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, महाराज की जय, माता पिता की गंगा मैया के जय। लीलां गुणश्यामल कोमलांगा हे विकार तापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं देशं रघुपतिभक्तं मातृजातं नमामि। देवमाता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्वजनः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। राम विवाह पे आइए भैया। हाँ, बहुत देर पे आपको जो है हम लोग आपको सूचना देंगे। दर्शकों, जैसा कि आज छठे दिन की कथा समाप्ति के बाद हम लोगों ने प्रहलाद केशव मंदिर किए दर्शन, पूजन और आरती की। और सर्वप्रथम तो हम यहाँ के महंत जी का परिचय जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के महंत जी मौजूद हैं। तो महंत जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिएगा। हम लोग परंपरागत से जो पुश्तैनी सेवा करते चले आ रहे हैं बाप दादा से जो है। और मेरा नाम अरुण तिवारी, मुन्ना के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। गुरु जी, जैसे कि ये प्रहलाद केशव मंदिर की अगर बात की जाए, ये काशी खंड में हाँ है जी। ये मंदिर काशी खंड में है। तो इस विग्रह में, मतलब इस पूरे मंदिर में किनका किनका विग्रह है आपके मंदिर में? देखिए, इसमें जो है 3 प्रमुख विग्रह है जी। एक बाबा प्रहलादेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है ये। अच्छा, ये स्वयंभू है जी। 400-500 वर्ष पुराना इनका इतिहास है जी। और प्रहलाद केशव जो है जी, एक ये हैं और एक बाहर जो है ये विनायक हैं, पिचंडली विनायक। हाँ, पिचंडली विनायक। 3 जो है ये ऐसे लोग हैं कि जिनका जो है प्राचीन ग्रंथों में मौजूद अच्छा, ये है। पिचंडली विनायक जो आपके 56 विनायक में आते हैं क्या? जी। अच्छा। बिना इनके वो नहीं पूरा माना जाएगा। जी जी जी। उसी तरीके ये प्रहलाद केशव है जी। ये भगवान विष्णु के द्वारा जो है बिंदु ऋषि थे जो है पूर्व में, उनको जो है बताया गया कि प्रहलाद तीर्थ स्थान है।
ये घाट को प्रहलाद तीर्थ जो है नाम दिया गया है। अब ये आधुनिक नाम प्रहलाद घाट हो गया है। जी जी। तो वहाँ जो है प्रहलादेश्वर महादेव में स्वयं विराजमान है। जी और जो भी प्रहलाद तीर्थ में स्नान करने के बाद इनका दर्शन पूजन आरती भोग करेगा उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जी जी। गुरु जी, जैसे कि ये मंदिर में जो ये बाबा का विग्रह है जी तो ये स्वयंभू है, और साथ ही यहाँ पे जो प्रहलाद जी का नाम जुड़ता है तो ये कैसे जुड़ता है? प्रहलाद जी ने कहीं स्थापना की है ये सब मंदिरों की, कुछ ऐसा है वर्णन? हाँ, ऐसा कुछ है। इसके बारे में हमको पूरा जो है जानकारी नहीं है। जी जी। लेकिन है क्योंकि कि इसी के ऊपर देखिए यहाँ का प्रहलादेश्वर मार्ग पड़ा है। इस पूरे इलाके मोहल्ले का नाम भी प्रहलाद घाट पड़ा हुआ है। जी जी। और प्राचीन काल से काफी पहले समझ लीजिए कम से कम 400 वर्ष पुरानी जो है नरसिंह लीला होती है। नरसिंह लीला भी यहाँ पे होती है, जो कि नरसिंह लीला जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं। जी लेकिन प्राचीन लीला यही होती है। 4 दिवसीय 5 दिवसीय लीला या नरसिंह लीला होती है, और यही सब मंदिरों से संपन्न होती है। सारी चीजें संचालित होती चली आई है। तो ये तो है कि भक्त प्रहलाद द्वारा ही जो है जी इस तीर्थ को बनाया, हाँ, इस पूरे तीर्थ को बनाया गया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा हमारी इस प्रस्तुति में, आज हमने दर्शन किया है प्रहलाद केशव और प्रहलादेश्वर महादेव, और साथ ही साथ हम आपको पिचंडली विनायक जी का भी दर्शन कराएंगे इस प्रस्तुति में आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने इस प्रस्तुति को पूरा देखा, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली दिवस की कथा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये बोली कोई बैठा है।